present teacher. हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में उपसर्ग को पढ़ेंगे कि उपसर्ग कहते किसे हैं और इसको हम जानेंगे कैसे और पहचानेंगे कैसे। उसको पढ़ने का तरीका हम आज सीखेंगे। तो चलिए ध्यान दीजिए, जो सार्थक शब्द से पहले यानी कोई भी सार्थक शब्द होगा और उस शब्द से पहले उसके अर्थ को यानी किसी शब्द को जब उसके आगे हम यानी पहले मीन्स आगे क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो जुड़ने के उपरांत क्या करता है, उसके पूरे अर्थ को बदल देने का काम करता है, उसे उपसर्ग कहते हैं। तो ध्यान देंगे, जब किसी शब्दांश से पहले उसके आगे अर्थात प्रारंभ में ही हम किसी शब्द को जोड़ देते हैं और वो शब्द उसके पूरे अर्थ को बदल देने का काम करता है तो उसको क्या कहते हैं, उसे ही हम उपसर्ग कहते हैं। ध्यान रखेंगे, जैसे यहाँ पे हम देखेंगे उपसर्ग के भेद में, जैसे संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, फारसी के और अंग्रेजी के। देखिए उपसर्गों की संख्या जो होती है वह टोटल होती है 22। कितनी होती है? 22। लेकिन इन उपसर्गों में कुछ संस्कृत के उपसर्ग होते हैं, कुछ फारसी के होते हैं, कुछ अंग्रेजी के और कुछ आपके हिंदी के उपसर्ग होते हैं। तो हिंदी में उपसर्गों की संख्या कोई पूछे आपसे तो आप कितना बताएंगे? 22 उपसर्ग बताएंगे। कितना? 22 उपसर्ग। तो ध्यान देंगे, जैसे उपसर्ग का मतलब, जैसे हम यहाँ पे कार शब्द को ले लिए, किस शब्द को ले लिए? कार शब्द ले लिए। एक सार्थक शब्द है कार। इस शब्द से हमें किसी गाड़ी, मोटर गाड़ी का बोध होता है, लेकिन इसके आगे हम क्या करेंगे? उपसर्ग जोड़ देंगे। उपसर्ग जोड़ देंगे तो आगे क्या है शब्द बनाएगा? उपकार। क्या बना देगा? उपकार बना कि नहीं बना? अब आते हैं संस्कृत के उपसर्ग पे। अब संस्कृत के उपसर्ग में पहला उपसर्ग क्या है? प्र है। अब यहाँ पे देखेंगे कि गति, मूल शब्द जो है सार्थक शब्द गति है, तो गति में क्या क्रिया कर रहा है, कार्य कर रहा है। लेकिन इसके आगे जब हम गति के आगे प्र उपसर्ग लगाएंगे तो ये बनाएगा क्या? प्रगति बना देगा। अब प्रगति में उन्नति हो गया, जहाँ गति का अर्थ क्रिया करने से था, कार्य करने से था, वही प्र उपसर्ग जोड़ने के उपरांत गति का पूरा अर्थ बदल जाता है और वहां पर प्रगति का अर्थ उन्नति से हो जाता है। अब देखिए आरंभ का प्रारंभिक, प्रबल, प्रसन्न। और बल को ही लेते हैं तो बल में भार होता है। बल में भार जोर लगा के किसी को कार्य करने पर की बात की जाती है। लेकिन प्रबल में प्रथम हो गया, बल में प्र उपसर्ग जोड़ दिया गया तो बल का क्या हुआ? प्रबल हो गया। इसी प्रकार से सन हो गया। अब आगे देखते हैं, सम उपसर्ग को लेते हैं। सम उपसर्ग से क्या बनेगा? संस्था, सम्मान, संगति, संस्कार। क्या बनेगा? संस्था बनाएगा, सम्मान बनाएगा, संगति बनाएगा, संस्कार बनाएगा। जैसे यहाँ पे गति में देखिए, गति में स्पीड, यहाँ पे क्रिया कार्य हुआ, लेकिन संगति सम उपसर्ग लगाने से गति संगति बन जाती है और संगति का पूरा अर्थ, गति का पूरा अर्थ बदल कर क्या हो जाता है? दोस्ती यारी हो जाती है। अब गुण शब्द को लेते हैं। किस शब्द को लेते हैं? तो गुण शब्द को लेते हैं। गुण में किसी व्यक्ति की अच्छाई की बात करता है। गुण एक सार्थक शब्द है और वह क्या करता है? किसी व्यक्ति की अच्छाई की बात करता है। लेकिन और उपसर्ग उसके आगे जब हम जोड़ेंगे तो ये क्या बनाएगा? अवगुण बना देगा। अब देखिए, जब ये अवगुण बन जाएगा तो ये किसी व्यक्ति की बुराई की बात करेगा। किसकी बात करेगा? किसी व्यक्ति की बुराई की बात करेगा। अवनति, अवतरण। इसी प्रकार से निर उपसर्ग को लेंगे। बल में जब निर उपसर्ग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? निर्बल। जन में निर उपसर्ग लगाएंगे तो बनाएगा निर्जन। अधन में निर्धन, मार में निर्माण।
देखिए जैसे धन, धन मीन्स धन होता है, लेकिन निर उपसर्ग लगाने से यह पता है कि निर्धन हो गया, कमजोर हो गया, धनहीन हो गया। जन मीन्स जहां बहुत सारे आदमियों की बात कर रहा है, लेकिन निर उपसर्ग लगा देने से ध्यान रखेंगे इसका पूरा अर्थ बदल जाता है। तो निर्जन मीन्स क्या होता है, बिना आदमी का। दुष्कर्म, कर्म, कर्म मीन्स काम, क्रिया जो हम काम कर रहे हैं, लेकिन दुस उपसर्ग लगाने से कर्म का पूरा अर्थ बदल जाता है, हो जाता है दुष्कर्म अर्थात बुरा कर्म। चलिए तो दुष्चरित्र बनेगा, साहस में लगाएंगे दुस उपसर्ग तो दुस्साहस बनाएगा। दशा में दूर उपसर्ग लगाएंगे तो दुर्दशा बन जाएगा। जल में दूर उपसर्ग लगाएंगे तो दुर्जन बनेगा। गम में लगा देंगे तो दुर्गम बन जाएगा। इसी प्रकार से हम निवारण को देखते हैं, युक्त को देखते हैं और निधन को देखते हैं। धन में क्या, पैसा रुपए की बात करता है, लेकिन जब नि उपसर्ग को धन में जोड़ेंगे उसके आगे तो उसके पूरे अर्थ को क्या करेगा, बदल देगा। अतः वो क्या हो जाएगा, निधन हो जाएगा। तो निधन में मृत्यु हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक ना। अब इसी प्रकार से आदि उपसर्ग को लेते हैं। आदि उपसर्ग कार, कार मीन्स मोटर गाड़ी, लेकिन कार शब्द के आगे हम आदि उपसर्ग जोड़ देंगे, आदि प्लस कार। तो कार में क्या जोड़ दिए, आदि उपसर्ग जोड़ दिए, तो क्या शब्द बनाएगा, अधिकार बनाएगा। अधिपति, अध्यक्ष, अति उपसर्ग से क्या बनेगा, अति उत्तम, अत्यंत, अत्याचार। अब देखिए यहाँ पे आचार शब्द है, कौन सा शब्द है, तो यहाँ पे आचार, आचार शब्द है। तो आचार मीन्स, आचार आप समझते हैं खाने पीने वाली वस्तु की बात कर रहा है, खाद्य पदार्थ, लेकिन इसके आगे अति उपसर्ग लगा देंगे, अति उपसर्ग लगा देंगे आचार के आगे, तो मूल शब्द क्या बनेगा, अत्याचार बनेगा। यानी किसी को सताया जाना शुरू हो जाएगा। अत्याचार का अर्थ होता है किसी के ऊपर जोर जबरदस्ती करना, अत्याचार करना। तो ठीक समझ में आया। किसी भी शब्द के आगे हम क्या करते हैं, उपसर्ग को जोड़ते हैं, तो जो उपसर्ग होता है उसके पूरे अर्थ को बदल देने का काम करता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं भाई, उसी को हम उपसर्ग कहते हैं। ये तो संस्कृत के उपसर्ग थे, कुछ आते हैं हम यहाँ पे भी कुछ संस्कृत के ही उपसर्ग हैं जो आपके सामने हैं। जैसे सु उपसर्ग को लेते हैं। अब सु उपसर्ग को लेते हैं तो सु उपसर्ग से डॉल, डॉल मीन्स क्या, मोटा गोल मटोल की बात करा, लेकिन सु डॉल मीन्स होता है बहुत अच्छा। अवसर मीन्स समय होता है, लेकिन अवसर के आगे सु उपसर्ग जोड़ देने से अवसर का पूरा अर्थ बदल जाता है। तो अर्थ बनता है सु अवसर मीन्स बहुत अच्छा अवसर। सुगम, गम में से दुख होता है, लेकिन सुगम मीन्स सरल हो जाता है। यास में अभिउपसर्ग लगाएंगे तो बनेगा अभ्यास, अभिमुख, अभ्यागत। प्रति देखेंगे, यक्ष में प्रत्युपसर्ग जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, प्रत्यक्ष। कुल में ठंडा होता है, लेकिन प्रत्युपसर्ग क्या करेंगे, कुल के आगे जोड़ देंगे तो ये क्या बनाएगा, प्रतिकूल बना देगा, प्रत्येक बना देगा, एक बनाएगा, प्रत्येक बनाएगा कि नहीं बनाएगा। यानी एक में हम प्रति उपसर्ग जोड़ेंगे तो प्रत्येक बन जाएगा। जैसे में यहाँ पे देखिए, एक क्या है प्रति और एक क्या है एक। एक सार्थक शब्द है, एक क्या है, एक सार्थक शब्द है, जबकि इसके आगे उपसर्ग के रूप में प्रति जोड़ा गया, तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, प्रत्येक बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, प्रत्येक बना ना। इसी प्रकार से परि को ले लेते हैं। अब परि को लेने के बाद हम जन को लेते हैं। जन मूल शब्द है, जन क्या है, मूल शब्द है। जन मीन्स आदमी, लेकिन यहाँ परिउपसर्ग लगाने से जन क्या बना, परिजन बन गया। परिजन मीन्स क्या हो गया, गार्जियन हो गया, पेरेंट्स हो गया। परिक्रमा, पूर्ण, परिपूर्ण। अब उपसर्ग को लेंगे तो कार, कार मोटर गाड़ी की बात करता है, एक सार्थक शब्द है, जबकि उपकार मीन्स हो जाएगा भलाई,
मान मीन्स मान सम्मान की बात करता है, लेकिन मान के आगे जब हम उपसर्ग जोड़ेंगे तो ये क्या बनाएगा, उपमान बना देगा। क्या बना देगा, किसी वस्तु की उपमा देने की बात करेगा, उपमंत्री हो जाएगा। सत से क्या बनेगा, सद्भावना बनेगा, सत्पुरुष बनेगा, सत्कर्म बन जाएगा। इसी प्रकार से अधो अध को लेंगे तो अधो पतन हो जाएगा, जो कि ओ ही विसर्ग में बदला है यहाँ पे, अधोगति, अधो स्तर। अब उपसर्ग को लेंगे मान, मान मीन्स मान मर्यादा, लेकिन मान सार्थक शब्द था, लेकिन उसके आगे क्या उपसर्ग जोड़ा गया, तो मान में उपसर्ग जोड़ने पर क्या बनेगा, अपमान हो गया, तिरस्कार कर दिया गया, अपयश अपराध हो गया। ठीक ना। तो चलिए आगे देखते हैं हिंदी के उपसर्ग। उपसर्गों में कुछ उपसर्ग हिंदी के भी होते हैं, तो संस्कृत का उपसर्ग था। और उपसर्ग की संख्या कितनी होती है, तो हिंदी में उपसर्ग की संख्या 22 होती है, आप ध्यान रखेंगे। जैसे जान, जान मीन्स क्या, हमारी जान की बात करा, जो हमको बहुत प्रिय है, उसमें अन उपसर्ग लगाएंगे जान में, तो क्या बनेगा, अनजान बन जाएगा। अनजान का अर्थ क्या होगा, जिसे मैं कभी जानता ही नहीं। पढ़ मीन्स पढ़ने वाला, लेकिन अन उपसर्ग जोड़ देंगे तो अनपढ़ बनाएगा, यानी बिना पढ़ा लिखा, अनहोनी। अब भर को लेंगे मार में, मार मीन्स मारना, लेकिन भर मान मीन्स बहुत सारे हो जाएंगे, तो मार शब्द के आगे हम भर उपसर्ग जोड़ेंगे तो शब्द बनेगा क्या, भर मार, भरपूर, भरसक। शक मीन्स संदेह की बात करता है, शक सार्थक शब्द है, संदेह की बात करता है, लेकिन उसमें हम भर उपसर्ग लगा देंगे तो भरसक मीन्स यही होगा। निकम्मा, नि उपसर्ग से क्या बनेगा, निकम्मा, निहत्था, निडर बन जाएगा। इसी प्रकार हम सु उपसर्ग को लेंगे, पुत्र, पुत्र है, पुत्र मीन्स बेटा, पुत्र मीन्स क्या, बेटा, सार्थक शब्द है, लेकिन उसके आगे हम क्या करेंगे, किसी शब्द को जोड़ेंगे, तो सु उपसर्ग को हम पुत्र में जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, सुपुत्र, यानी पुत्र मीन्स बेटा था, अब हो गया बहुत अच्छा बेटा। अर्थ बदला कि नहीं बदला, बदला ना, सुडौल और सुजा। इसी प्रकार से दो उपसर्ग को लेते हैं तो बला, बला मीन्स औरत, जबकि दुबला मीन्स क्या हो जाएगा, कोई पातर आदमी की, कमजोर आदमी की बात कर रहा है, दुलारा दुस्साध्य। ये आपका बनेगा उपसर्ग। हिंदी के अलावा अंग्रेजी के भी कुछ उपसर्ग होते हैं जिनका प्रयोग हम हिंदी में करते हैं। जैसे में डिप्टी उपसर्ग है, कलेक्टर मूल शब्द है, कलेक्टर का अर्थ आप समझते ही हैं, डीएम की बात करता है, लेकिन डिप्टी जब उपसर्ग लगा देंगे तो डिप्टी कलेक्टर अर्थात छोटा कलेक्टर, उप कलेक्टर की बात कर देगा, डिप्टी इंस्पेक्टर की बात कर देगा। इसी प्रकार से हम टाइम, टाइम मीन्स समय होता है, और टाइम शब्द के आगे हम हाफ उपसर्ग लगा देंगे, जोड़ देंगे, तो ये क्या बनेगा, हाफ टाइम, यानी आधा समय। पैंट के आगे हम हाफ शब्द जोड़ देंगे, हाफ उपसर्ग जोड़ दिए तो क्या बनाएगा, हाफ पैंट बना देगा भाई, क्या बनेगा, हाफ पैंट। चलिए आगे देखते हैं, इधर कुछ फारसी के भी उपसर्ग देख लेते हैं। किसके उपसर्ग, फारसी के। और हर एक उपसर्ग में ही हमें करना है, किसी भी शब्द के आगे अर्थात प्रारंभ में जब हम किसी शब्द को जोड़ते हैं और वो शब्द जुड़ने के बाद पहले वाले शब्द के पूरे अर्थ को ही बदल देता है, तो उसी को हम उपसर्ग कहते हैं। ध्यान देंगे, यहाँ पे सीन शब्द दिया हुआ है, सीन मीन्स किसी दृश्य की बात कर रहा है, लेकिन इसके आगे कम उपसर्ग जोड़ेंगे तो क्या बनाएगा, कम सीन बना देगा। अब कम वक्त बना देगा। खुश उपसर्ग से क्या बनेगा, तो खुश मिसाज बन जाएगा। किस्मत, तो खुश किस्मत, यानी बहुत अच्छी किस्मत। अब इसी प्रकार से ना उपसर्ग को लेंगे तो लायक शब्द सार्थक शब्द है। लायक शब्द क्या है, सार्थक शब्द नहीं कहते मेरा बेटा बड़ा लायक है, बिटिया बड़ी लायक है, ऐसे शब्द बोलते हैं ना, लेकिन यहाँ पर क्या है, लायक शब्द के आगे प्रारंभ में हम क्या करेंगे, ना उपसर्ग को जोड़ेंगे, यानी ना शब्द को जोड़ेंगे तो लायक का पूरा अर्थ ही बदल जाएगा। तो क्या बनेगा, ना लायक बन जाएगा। क्या बनेगा, नालायक, यानी बुरा हो गया।
इसी प्रकार कान शब्द को लेंगे, कान में इस कान की बात करता है, लेकिन ना उपसर्ग जोड़ने से वो क्या बनाता है, नाक काम बनाता है, नाक काम ही बनाता है। अब बद उपसर्ग को लेंगे, किस्मत, किस्मत में इस भाग्य, लेकिन बद उपसर्ग लगा देंगे, बद शब्द को जोड़ेंगे किस्मत में तो शब्द बनेगा बद किस्मत, यानी बुरी किस्मत, दुर्भाग्य, बदमाश बेईमान। अब आते हैं आखिरी उपसर्ग पे, यहाँ देखेंगे सर उपसर्ग दिया हुआ है और सर उपसर्ग को हम क्या करेंगे, किसी शब्दांश के आगे जोड़ेंगे। तो यहाँ पे कार शब्द दिया है और कार शब्द के आगे हम क्या करेंगे, सर को जोड़ देंगे। तो कार में इस पहले इसका अर्थ निकला मोटर गाड़ी, लेकिन जब सर उपसर्ग उसमें जोड़े तो ये बनाया सरकार, सरताज और सर नाम। तो इस प्रकार से उपसर्ग को आप आराम से इसको देख के समझ सकते हैं। तो उपसर्ग समाप्त होता है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू।